इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1977 लंदन से, जहां लोकी और मोबियस सिल्वी को ढूंढते हुए एक मूवी थिएटर के बगल में गए हुए थे। एंड उस मूवी थिएटर में जेनिएक नाम की मूवी लगी थी जिसका एक्टर था ब्रैड वुल्फ। एंड ब्रैड वुल्फ वही बंदा है जो कि पहले मोबियस के साथ टीवीए एजेंट था। X5 जो कि अपना मिशन अबेंडन करके अब यहाँ पे है, जो एक मूवी स्टार बन चुका है। तो यहाँ पर जब लोकी और मोबियस ये देखते हैं कि X5 एक मूवी स्टार बन गया है, तब वो उसका जो प्रीमियर वगैरह चल रहा होता है उसके अंदर में जाते हैं। वहाँ वो X5 से मिलते हैं। X5 उन्हें देख के जान जाता है कि ये लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं, इसलिए वो उन दोनों को चकमा देता है और वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में B-15 भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से भाग जाता है। तो लोकी और मोबियस उसके पीछे जाते हैं और कुछ देर के बाद लोकी उसको अपने जादू की वजह से नीचे गिरा तो देता है, लेकिन वो फिर उठकर भागने लगता है। भागते भागते है वो पहुँचता है एक एली में, जहाँ पे लोकी उसे पकड़ने ही वाला था क्योंकि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एजेंट X5 टेम्पेट का यूज करता है और टेम्पेट का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। और गायब होके वो लंदन की स्ट्रीट में आ जाता है। यहाँ पर लोग उसको परेशान कर रहे होते हैं, तो वो एक बंदे को बैट से मारता है तो पता चलता है कि ये लोकी का इल्यूजन था। और फिर लोकी जो है वो उससे बोलता है कि तुम भाग नहीं सकते हो, और फिर लोकी उसे वहाँ पे पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद लोकी स्टाइल मरता है। और इसके बाद में एपिसोड 2 का इंट्रो दिखाया जाता है। इसके बाद एजेंट X5 के साथ सभी लोग टीवीए के अंदर दोबारा आ जाते हैं और उससे उसका टेम्पेट ले लेते हैं ताकि उनको पता चल सके कि टेम्पेट में इसकी लोकेशन दिखा क्यों नहीं रही थी, इसमें छेड़छाड़ क्या की थी। तो वो बोलता है कि उसने टेम्पेट के साथ छेड़छाड़ करके अपनी लोकेशन ऑफ कर दी थी ताकि टीवीए वाले उसको ट्रैक ना कर पाए। अब यहाँ के बाद लोकी और मोबियस ओबी के पास जाते हैं, जहाँ पे ओबी भी एक ऐसा डिवाइस बना रहा होता है जिसकी मदद से टेम्पोरल लूम की कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। तो उसके लिए वो यहाँ पे काम कर रहा होता है। और यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि इस टेम्पेट को कैसे ठीक किया जाए, इस टेम्पेट से कैसे पता चले कि लोकेशन क्या थी या इसने क्या छेड़छाड़ की। तो ओबी उन्हें गाइड बुक देकर बोलता है कि जाओ इसे पढ़ो, मेरे पास इससे भी इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेंट B-15 और कैसी वो मिलकर रेवोना रेंसलेयर को ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि उसने टीवीए के साथ गद्दारी की है। तो यहाँ पे कैसी बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसी बात है जो सबको मालूम होनी चाहिए। अभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि मोबियस और लोकी वो टेम्पेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि इसको ठीक किया जा सके। ओबी की बुक पढ़ के वो ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह यहाँ से सिल्वी की लोकेशन इस टेम्पेट से बाहर निकल जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है। फिर वहाँ पे कैसी और B-15 आते हैं, जहाँ पे B-15 बोलती है कि कैसी को कुछ बताना है। कैसी वहाँ पे सबको बताता है कि मिस मिनट जो है वो इवल हो चुकी है और वो रेवोना रेंसलेयर से मिली हुई है, यानी कि मिस मिनट के ऊपर भी अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। तभी इनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय एजेंट X5 को इंटरोगेट करने के, यानी कि उससे पूछताछ की जाए, उससे पता लगाया जाए कि सिल्वी की लोकेशन कहाँ है, क्योंकि वो एक्चुअल में ठीक वहाँ उसी टाइमलाइन में था, इसलिए उसको पता हो सकता कि सिल्वी कहाँ है। तो वो लोग वहाँ उसे इंटरोगेट करना चालू करते हैं, लेकिन X5 बड़ा हरामी एजेंट था, तो वो बंदा उन दोनों को ही उकसाने लगता है। पहले वो लोकी को उकसाता है उसकी माँ बहन करके, फिर उसके बाद वो मोबियस को उकसाता है। वो कहता है कि यार तुम्हारी भी रियल जिंदगी थी, तुमको भी किडनैप किया गया है, जिसकी वजह से मोबियस बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देता है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह पर वो लोग बैठकर केक खाते हैं, जहाँ पर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि किस तरह से X5 के दिमाग से लोकेशन निकलवाई जा सकती है सिल्वी की। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीचे ओबी ट्राई कर रहा है उस मशीन को बनाने के बाद लगाने का, जहाँ पे वो ब्लास्ट डोर्स होते हैं उनको खोलने का ट्राई कर रहा है, लेकिन वो खुल नहीं रहे हैं। यहाँ पे कुछ होगा जो हमें आगे ही मालूम चलेगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि X5 के पास दोबारा लोकी और मोबियस जाते हैं एक बड़ी सी मशीन लेके, ताकि वो उसको टॉर्चर कर सके। फिर वहाँ पे लोकी मोबियस को रिमोट लेने भेज देता है और अंदर से गेट लगा देता है, जिससे X5 डर जाता है कि लोकी को तो ये यूज करना भी नहीं आती है, ऐसे तो ये मुझे मार ही देगा। इसी तरह लोकी उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और फाइनली X5 रेडी हो जाता है उसे बताने के लिए कि एक्चुअल में सिल्वी की लोकेशन क्या है। अभी यहाँ दूसरी तरफ ओबी एजेंट B-15 और कैसी को बताता है कि हम मरने वाले हैं क्योंकि ब्लास्ट डोर खुल नहीं रहे हैं। अब ब्लास्ट डोर्स को खोलने का एक ही तरीका है और वो है बायो सिग्नेचर, यानी कि यहाँ ह्यू ही रिमेंस के सिग्नेचर चाहिए, पर अगर वो मर चुका है तो फिर मिस मिनट की हेल्प से हम इस जगह को खोल सकते हैं, पर मिस मिनट है कहाँ पे ये किसी को पता नहीं है। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि लोकी, मोबियस और X5 वो सिल्वी को ढूंढने के लिए आए हुए हैं एंड फाइनली उन्हें सिल्वी मिल जाती है, जो कि 1982 में मैकडॉनल्ड्स में वर्कर की तरह काम कर रही है। लेकिन वो लोकी को देख के खुश नहीं थी। यहाँ सिल्वी बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ
5 मिनट का टाइम है जो मुझे मिला हुआ है, तुम मुझे बताओ बाहर चल के कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मतलब यहाँ वो लोकी से ऐसे बात कर रही थी जैसे उसको अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है कि लोकी क्या है, TVA क्या है, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर सिल्वी और लोकी बाहर जाते हैं। सिल्वी कहती है बोलो तो फिर। लोकी कहता मैंने तुम्हें फ्यूचर में देखा था, तुम इसका हिस्सा हो, हमें TVA जाना होगा। सिल्वी बोलती है कि मैं जाऊंगी ही नहीं, TVA वाले बहुत हरामी है, उन्होंने बहुत कांड किया है मेरी जिंदगी में, तुम चाहते हैं TVA पे भरोसा करूं, मैंने सबको आजाद कर दिया है, ह्यू रिमेंस को मार दिया, खुश रहो। यानी कि सिल्वी बिल्कुल भी रेडी नहीं थी कहीं भी जाने के लिए। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं X5 और मोबियस जो आपस में बातें कर रहे हैं, जहाँ पे एजेंट X जल्दी कर रहा है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि एजेंट को एक और बात पता है जो कि सबको पता नहीं थी। अब यहाँ पे वो एजेंट को बाहर लेके आते हैं। वो बोलता है कि वो लोग यानी कि जनरल डार्क्स जो है वो सारे टाइम लाइन बॉम्ब कर रही है, यानी कि सारे टाइम लाइन को ब्लास्ट करके पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि उसने अपना काम स्टार्ट भी कर दिया था। 30% टाइमलाइन जो है वो स्टार्टिंग में ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब यहाँ पे इनको जैसे ही ये बात पता चलती है वो लोग जनरल डॉक्स की लोकेशन पे जाते हैं। एंड जनरल डॉक्स की लोकेशन पे जाने के बाद सिल्वी और लोकी और मोबियस उनको रोकने का ट्राई करते हैं। एंड फाइनली जादू वगैरह की मदद से वो रोक ही लेते हैं। रोकने के बाद जनरल डॉक्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फाइनली वो लोग वापस आते हैं TVA के अंदर, जहाँ पे उन्हें दिखाई देता है कि सारी मल्टीपल टाइमलाइन जो निकली थी उनमें से आधे से ज्यादा टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो गई है। यानी कि उनमें जितने भी लोग थे, जितने भी लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, सबकी जिंदगी को उन्होंने खत्म कर दिया। सिल्वी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और बोलती है कि TVA यही काम कर रहा है, मुझे इसीलिए हेल्प करने लाना चाहते थे। लोकी उसको रोकने का ट्राई करता है लेकिन सिल्वी नहीं रुकती है, वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सिल्वी वापस अपने मैकडॉनल्ड जहाँ पे वो काम करती थी उसके आगे कार के बोनट पर बैठी हुई है और कुछ सोच रही है, जहाँ पर उसके साथ में काम करने वाला बंदा उसके पास आता है और कुछ बात करने का ट्राई करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। एंड फाइनली हम सिल्वी के हाथ में एक डिवाइस देख सकते हैं। अब वो डिवाइस टैम्पेड है ये हमें पता नहीं है, शायद कोई और डिवाइस भी हो सकता है। ये आगे आने वाले फ्यूचर एपिसोड में हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।